Good morning, friends. This is Nas, and today I'm going to teach you class 11th biology, and name of the topic is formed elements. Erythrocytes, leukocytes, and platelets are collectively called formed elements. अब देखिए स्टूडेंट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कलेक्टिवली हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों को मिला के हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड. अब ब्लड का कितना परसेंटेज ये पाया जाता है स्टूडेंट्स? फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड का कितना परसेंट पाया जाएगा? तो नियरली 45% ऑफ द ब्लड. ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लड का 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा और रिमेनिंग जो होगा स्टूडेंट्स वो प्लाज्मा कहलाता है. ठीक है, उसका परसेंटेज 55% होगा. Erythrocytes or red blood cells, that is RBC, are the most abundant of all the cell in blood. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, RBC जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं. ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जो होता है स्टूडेंट्स वो एरिथ्रोसाइट है. RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है. अब यहाँ पे देखिए, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. ठीक है, हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स? वो रेड ब्लड सेल्स है. A healthy adult man has on the average 5 millions to 5.5 millions of RBC millimeter cube of blood. आप एक हेल्दी एडल्ट मैन की अगर बात करोगे स्टूडेंट्स, तो एवरेज जो देखा जाता है, आरबीसी का जो एवरेज जो देखा जाता है स्टूडेंट्स, वो 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पाया जाता है एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में. RBC are formed in the red bone marrow in the adult. अब चलिए इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं. ये जो डायग्राम है स्टूडेंट्स वो बोन का है. ओके स्टूडेंट्स, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो वो क्या है? बोन का है. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है वो एपिफाइसी कहलाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपका होल दिखेगा. ठीक है, बाकी जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन वो कॉम्पैक्ट होगा. ठीक है, ये जो पोर्शन होगा स्टूडेंट्स वो कॉम्पैक्ट होगा और सेंटर में आपको होल दिखेगा. और यहाँ पे देखिएगा एपिफाइसी में, तो एपिफाइसी में क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारे बोन्स होते हैं, लेकिन ये बोन्स जो होते हैं कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? पोर्स पाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, पोर्स के अंदर आप देखोगे तो पोर्स के अंदर क्या होता है? हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है. ओके स्टूडेंट्स, पोर्स के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो. यही बोन मैरो हेल्प करता है क्या बनाने में? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाने में. मीन्स कि हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करता है ये बोन मैरो. ओके स्टूडेंट्स, RBC are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये लाइन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है इन पर्सपेक्टिव ऑफ नीट. आप जानते हो स्टूडेंट्स कि दुनिया में जितने भी सेल्स है स्टूडेंट्स, सारे सेल्स के सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस. लेकिन कुछ एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स जो हमें याद करने होंगे. तो कुछ सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है.
एग्जाम्पल में आपका आरबीसी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसका शेप की बात करोगे तो इसका शेप क्या है, बाई कॉन्केव इन शेप है। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। आरबीसी जो है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन एंड हीम कंटेन करता है आयरन मॉलिक्यूल्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, अ हेल्थी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 milliliters of blood। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, तो एक हेल्दी इंडिविजुअल की हम लोग बात कर रहे हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होगा स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 12 to 16 ग्राम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 12 to 16 ग्राम्स होगा इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। ओके स्टूडेंट्स, these molecules play a significant role in transport of respiratory gases। हीमोग्लोबिन है स्टूडेंट्स, तो उसका कुछ तो फंक्शन होगा। तो हीमोग्लोबिन का क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इसका रोल है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे रिस्पिरेटरी गैसेस को। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, हमारे रिस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। आप जानते हो कि रिस्पिरेटरी गैसेस जो होता है वो O2 है एंड CO2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो गैसेस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है। ओके स्टूडेंट्स, लाइफ स्पेन इसका 120 डेज होता है, मीन्स कि 4 मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय होता है स्टूडेंट, ये आपको कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय होगा, स्प्लीन में। दैट्स वाई स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी। स्प्लीन में आरबीसी का डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब मी and thank you for watching।